हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का और यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 10 जनवरी का, यानी कि आज के दिन मार्केट में किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया। फिर हम देखेंगे कि कल को मार्केट में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और 17,900 पे हमें एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दिया। मार्केट ने शुरुआत में ही यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट रिवर्स आया और इसी जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। अब जो ये 17,900 का लेवल है, इसका हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी मैं आगे करेंगे क्योंकि ये काफी एक इंपॉर्टेंट जोन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। हम दो सपोर्ट जोन में आपको समझाऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो ये 18,000 का जोन है, जहां पे मार्केट फिलहाल रुका हुआ है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दे रखा है, पर लेकिन अभी भी ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है मार्केट के लिए। अगर प्राइस सस्टेन कर पाया और 18,000 के ऊपर ही मार्केट रह गया तो आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर प्राइस नहीं सस्टेन कर पाया, यहां पे आपको वॉल्यूम को देखना है। अगर सेलर्स ज्यादा हावी हो जाते हैं तो ये यहां से मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे और जो ये 18,000 का जोन रहेगा, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। यानी कि कल आपकी नजर कहां पे होनी चाहिए? 18,000 के लेवल पे होनी चाहिए। अगर ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो पॉजिटिव मोमेंटम, लेकिन अगर सेलर्स इसे लेके नीचे आ जाते हैं और प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करते हुए आपको मार्केट में गिरावट दिखा सकता है। तो चलो, अब मैं आपको उन इंपोर्टेंट्स लेवल पे लेके चलता हूं जिनका मैं डिस्कशन आपके साथ करना चाह रहा था। तो जो सबसे पहला लेवल है, ये है 17,900, जिसका जस्ट अभी हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन कर रहे थे। ये मैंने आपको बताया कि एक सपोर्ट के रूप में आपके लिए काम करने वाला है अगर मार्केट में रिवर्सल आता है। दरअसल ये लेवल इंपॉर्टेंट इसीलिए है, इसके पीछे रीजन है। आप देखेंगे आज 10 जनवरी को अगर आप देखोगे, यहां पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम 7 जनवरी को देखते हैं। मार्केट में जब एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था इस जोन पे, हर एक कैंडल यहां पे देखना, हर एक कैंडल 15 मिनट की बनी हुई है। यानी कि लगभग मार्केट 1 घंटे से ज्यादा टाइम मार्केट ने इस जोन में स्पेंड किया और एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करते हुए यहां से ही हमें गिरावट देखने को मिली। कब? 7 जनवरी को। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, 5 जनवरी की बात करते हैं, तो इसी जोन पे हमें एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दिया। यानी कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। अगर हमारा कोई जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट उसका ब्रेकआउट दे देता है तो वो क्या एक्ट करने लगता है? सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगता है। अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो क्या एक्ट करने लगता है? रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगता है। और सेम ही सिचुएशन हमें यहां पे दिखाई दे रही है। पहले आप देखेंगे सपोर्ट, ब्रेकडाउन मिल गया, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिल गया, फिर से सपोर्ट। आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहां पे देखेंगे आप क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट मिल गया, फिर से सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसीलिए अगर मार्केट में आपको गिरावट बनती हुई दिखाई दी तो 17,900 एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट करना करेगा, या तो मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके साइडवेज हो जाएगा, जैसी सिचुएशन हमें यहां पे देखने को मिली। नहीं तो क्या सिचुएशन होगी? अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देना चाह रहा है तो आपकी वॉल्यूम पे नजर होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की सिचुएशन होती है तो वहां पे बायर्स या सेलर्स बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। आपको वॉल्यूम का भी बड़ा कैंडल देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो आपको यहां पे कैंडल देखने को मिलता है उसमें भी अच्छा खासा आपको एक मोमेंटम देखने को मिलता है। क्लियर रहेगा? अब जो दूसरा डिस्कशन, जो दूसरा सपोर्ट लेवल मुझे नजर आ रहा है वो है 17,800, जो कि हमारे दोनों ही सपोर्ट लेवल में से ये था। अब ये क्यों चुना गया? ये आप 7 जनवरी को जाइए। 7 जनवरी को आप देखेंगे जब मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली थी, इसी जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था। और जब यहां से आपको रिवर्सल मिला था 17,900 से, मार्केट ने इसी जोन में क्या लिया था? सपोर्ट। जब इसका ब्रेकडाउन दे दिया, इसी जोन में मार्केट क्या एक्ट करते हुए दिखाई दिया? रेजिस्टेंस। यानी कि आप देखेंगे एक ही दिन के अंदर आपको 2 बार मार्केट ने सेम ही लेवल पे सपोर्ट दिया और एक बार रेजिस्टेंस दिया इसका ब्रेकडाउन देके। और ये लेवल सिर्फ यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहां पे जाइए 6 जनवरी को अगर आप जाएंगे
सेम ही लेवल पे जब गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट ने इसी जोन से ही रिवर्सल दिखाया था, यानी कि शुरुआत होते ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। फिर जब मार्केट रिवर्सल लेके आया था, इसी जोन पे हमें फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अब उससे भी पीछे जाइए, आप जाइए 5 जनवरी को। 5 जनवरी को मार्केट ने यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया था। मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन दे नहीं पाया और यहीं से ही सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। सिर्फ यहां पे नहीं, आप 4 जनवरी पे जाइए। 4 जनवरी पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट में जो एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था, इसी जोन में जाके मार्केट रुक गया था और यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। तो यानी कि ये जो 17,800 का जो सपोर्ट जोन है, ये हमें 17,900 से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो इस पे आपकी बहुत ही ज्यादा बारीक नजर होनी चाहिए। तो मार्केट यहां से सपोर्ट लेके आपको ऊपर जाता हुआ मोमेंटम दिखाएगा। अगर ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको नीचे की तरफ भी अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। चलो अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। यहां पे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करिए है 18,052, वहीं पे नीचे वाली लाइन की बात करिए है 17,944, जो कि आप देखेंगे 5th का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, ना तो आपको कोई बाइंग पोजीशन बनानी है, ना ही कोई सेलिंग पोजीशन बनानी है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलेगा, आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो आपको मिलेगी मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या क्या लेवल होंगे, ये हम देखते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे आप देखेंगे निफ्टी 50 का पिवट पॉइंट लगा हुआ है। अगर निफ्टी 50 में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यह है 18,109 पे। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यह 18,152 पे। वहीं पे अगर आप निफ्टी 50 में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, यह 17,909 पे। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,808 पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जो भी हम आपको यहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सभी के स्क्रीनशॉट आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जिससे कि आपको लाइव मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप तुरंत ही लेवल को देख सके। इसलिए वेबसाइट पे विजिट जरूर कीजिएगा। यहां पे आप देखेंगे निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन लगी हुई है। 13 जनवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,100 पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 29.6 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 18,200 पे, जहां पे आप देखेंगे 30.7 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की, तो 17,900, ये देखो वही लेवल आगे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देखेंगे 37.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहां पे बना हुआ है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 17,800 पे, जहां पे 43.4 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।